बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दुरूद पाक पढ़िए आप भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़ी वक़ार अहबाब, मेरा ख्याल तो ये था कि महफ़िल यहाँ पे ख़त्म करके दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, लेकिन अवैस भाई की तरफ से और घर वालों की तरफ से ये हुक्म मुझे दिन में फ़ोन पर भी मिल चुका था कि बयान तुमने ज़रूर करना है, और अभी भी अवैस के मैसेजेस मुसलसल मुझे मिल रहे हैं कि बयान ज़रूर करें। तो मैं इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके गोशगुजार करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी आदत के मुताबिक पूरी तो जो चाहिए होती है। शेर फिर भी औखे सौखे होके पढ़ लेता है बंदा, ठीक है, लेकिन बयान करने के लिए मुझे पूरी तो जो दरकार होती है। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे हक जारी फरमाए। मेरे भाईजान मोहतरम मुमताज़ हुसैन साहब पीछे आके बैठ गए हैं। भाईजान, कभी कभी अब सुनने सुनाने का मौका मिलता है, अगर यहाँ आप मेरे पास आ जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। यहाँ आ जाएं कुछ देर के लिए। मुमताज़ साहिब अगर आ जाएं यहाँ इस तरफ या इस तरफ, अल्लाह आपको सलामत रखे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सामने भाईजान का भी घर बन रहा है बड़ा खूबसूरत, और इनसे वादा ले रखा है कि जैसे ही मुकम्मल होगा, जैसे वाबडा टाउन में महफिल मिलाद शरीफ होती थी, इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर अंदाज में यहाँ भी ज़रूर महफिल मिलाद शरीफ करेंगे। ज़ीवकार अहबाब, तवज्जो के लिए तख्लीक कायनात मोहम्मद के नाम पर, सुभान अल्लाह, जी हाँ सुभान अल्लाह के साथ तख्लीक कायनात मोहम्मद के नाम पर इतनी नवाज़शात, मोहम्मद के नाम पर तख्लीक कायनात मोहम्मद के नाम पर इतनी नवाज़शात, मोहम्मद के नाम पर कौसर का जाम, खुल्द की महकी हुई फिजा, कौसर का जाम, खुल्द की महकी हुई फिजा, ये सारे इल्तिफात मोहम्मद के नाम पर। बेनाम रास्तों की मुसाफित में गुम था मैं, बेनाम रास्तों की मुसाफित में गुम था मैं, मेरी बनी है बात मोहम्मद के नाम पर। फिरते थे अपने लाशाए जां को उठा के लोग, फिरते थे अपने लाशाए जां को उठा के लोग, बटने लगी हयात मोहम्मद के नाम पर। कल्बो नजर पे नूर की बरसात हो गई, कल्बो नजर पे नूर की बरसात हो गई। लिखी है जब भी नात मोहम्मद के नाम पर, उठता है आफताब भी लेकर उन्हीं का नाम, होती है रोज रात मोहम्मद के नाम पर। और शाहिद बरोज़े हश्र ये मुझको यकीन है, शाहिद बरोज़े हश्र ये मुझको यकीन है, होगी मेरी निजात मोहम्मद के नाम पर।
शाहिद व रोज़े हश्र, ये मुझको यकीन है होगी मेरी निजात मोहम्मद के नाम पर। ज़ीवकार अहबाब, अल्लाह ताला ने जितने भी नबी इस कायनात रंगो बू के अंदर भेजे, सब नबियों को मोजज़ात अता करके भेजा, लेकिन जब मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारी आई तो दिए मोजज़े अंबिया को खुदा ने, हमारा नबी मोजज़ा बन के आया। दिए मोजज़े अंबिया को खुदा ने, हमारा नबी, बोलिए, हमारा नबी मोजज़ा बन के आया। अल्लाह ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को यद बैदा का मोजज़ा अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को जिंदा करने का मोजज़ा अता फरमाया। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में लोहे को नरम करने का मोजज़ा जो है वो अता फरमाया। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो वो तमाम मोजज़े जो एक एक करके नबियों को दिए, वो जो तमाम करामात एक एक करके नबियों को अता की, वो सारी की सारी मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में है और सफ़र के दौरान एक राबी आता है, वजाहत देखता है तो कहता है आप कौन हैं, बड़ी शान वाले लगते हैं। फरमाया मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, तुम भी कलमा पढ़ो मुसलमान हो जो। हज़रात ज़रा तवज्जो करना कि जब इतना कहते हैं ना तो हुजूर फरमाता तुम भी कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जो। वो कहता है मैंने अपने पुरखों से सुन रखा है, अपने बड़ों से सुन रखा है, जो नबी होते हैं उनको मोजज़े दिए जाते हैं, जो नबी होते हैं उनको मोजज़े दिए जाते हैं। अगर आप भी नबी हैं तो कोई मोजज़ा आप भी दिखा दें, मैं कलमा पढ़ के अभी मुसलमान हो जाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाते अच्छा तूने क्या देखना है, अच्छा तूने ये नहीं कहा कि मुझे तो ये मोजज़ा दिया है मैं ये दिखा सकता हूँ, मुझे ये दिया है मैं सिर्फ ये दिखा सकता हूँ। हुजूर ने फरमाया अच्छा तूने क्या देखना है, तूने क्या देखना है। वो कहता है दूर एक दरख्त देख के, कहता अगर वो दरख्त कह देना कि आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं भी मान लूंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। हुजूर फरमाते अगर वो दरख्त कह दे तो मान लेंगे। उसने कहा जी मान लूंगा। फरमाया कि फिर मैं उसे कहूं, उसने कहा जी आप उसे कहें। हुजूर फरमाते इससे भी बड़ी बात कर लेते हैं, क्या बेहतर ये नहीं कि तू जाए और उसे कहे कि तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है, तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है। उसने कहा यह तो बड़ी ही अजीब बात है। अल्लाह के नबी फरमाता जा फिर उसे कह कि तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है, अगर तो आ गया कलमा पढ़ लेना और अगर ना आए तो फिर तेरी मर्जी है, जैसे मर्जी करना। ज़ीवकार अहबाब, फिर क्या होता है, वो शख्स जाता है और जाकर उस दरख्त को ये पैगाम देता है कि दरख्त तुझे अल्लाह के नबी बुला रहे हैं, तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। वो दरख्त क्या करता है, वो आगे को झुकता है, वो पीछे को झुकता है, वो दाएं को झुकता है, वो बाएं को झुकता है। कुछ लोग कहते हैं वो आगे पीछे होके जड़ें उखाड़ रहा था, जड़ें। लेकिन हमारे एक उस्ताद किबला अल्लामा सईद अहमद मुजद्दी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाया करते थे यारो 70,000 फरिश्ते सूरज को पकड़ के खींचते हैं और सूरज तुलू होता है और 70,000 फरिश्ते जंजीरें डाल के खींचते हैं तो गुरूब होता है, लेकिन मेरे मुस्तफा की एक उंगली उठती है, सूरज पलट के असर के वक्त में आ जाता है, असर के वक्त पे आ जाता है। अरे जिस मुस्तफा में इतनी ताकत हो उसके लिए दरख्त को जड़ें उखेड़ने की जरूरत पड़ेगी? अरे वो जड़ें नहीं उखेड़ रहा था, कहा हुजूर फिर वो क्या कर रहा था? उस्ताद गिरामी फरमाते हैं जालिमो, वो तो जब हुजूर का पैगाम सुना ना, मुझे मुस्तफा बुलाते, मुझे मुस्तफा बुलाते हैं, तो उस दरख्त ने सुनकर झूमना शुरू कर दिया, झूमना शुरू कर दिया कि मुझे मुस्तफा ने बुलाया है, मुझे आका ने बुलाया है। अल्लाह अकबर। वो हमारे यहाँ भी तो लोग झूमते ना, मैनू सोने ने बुलाया, मैं मदीने चली, मैनू सोने ने बुलाया, बोलिए ना। तो वो झूम उठा और फिर उसके बाद अपनी जड़ों को उखाड़ता हुआ शजरू नतकल हजरू शक्कल कमरू भी इशारत ही, वो जड़ों के ऊपर चलता हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता आकर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में आकर झुक जाता।
जी वकार अहबाब, अल्लाह के नबी को मोजज़ात अता फरमाए। हुजूर के अगर चश्माने मुकद्दस की बात की जाए वो मोजज़ा, बोलिए हुजूर की चश्माने मुकद्दस मोजज़ा, हुजूर की पलके मुबारक मोजज़ा, हुजूर की पेशानी मुबारक मोजज़ा, हुजूर की उंगलियां मुबारक, हुजूर का दस्ते मुबारक मोजज़ा, हत्ता कि हुजूर का बतने मुबारक मोजज़ा। अरे यार आप कहेंगे पेट भी मोजज़ा होता है, पेट भी मोजज़ा होता है, लेकिन जरा सुनिए तो सही ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप विसाल के रोजे रखते हैं, यानी ना सहरी ना इफ्तारी, यके बाद दिगरे यके बाद दिगरे, रोजे ही रोजे। सहाबा को पता चला, सहाबा ने भी रखने शुरू कर दिए, सहाबा ने भी रखने शुरू कर दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 2-3 दिन में देखा रंग पीले पड़ना शुरू हो गए। फरमाया तुम्हें क्या हुआ? क्या या रसूल अल्लाह हम रोजे रखते हैं। फरमाया क्यों? कहा हुजूर आप जो रखते हैं इतना ही काफी है, हुजूर आप जो रखते हैं। हुजूर फरमाते हैं जो मिसली, तुम में कौन है मेरे जैसा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम पे कौन है मेरी मिसल। सहाबा खामोश हो जाते हैं और अल्लाह के नबी फरमाते हैं अभी तो रब्बी हुआ यतईमुनी व यस्कीनी, अरे मैं तो रातें रब की बारगाह में गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता भी है, वो मुझे पिलाता भी है, वो मुझे खिलाता भी है और वो मुझे। हमारे यहाँ तो मेराज आती है ना, तो हम सारी रात जो है वो मुसलसल बोलते रहते हैं, खिताब करते रहते हैं, लेकिन आजम चिश्ती का एक शेर मेरी सारी रात की तकरीर पे भारी है। हम कहते हैं हुजूर मेराज पे गए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन आजम चिश्ती कहता है तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा। आका तेरे लिए तो 2-4 कदम अरशे बरी हैं, तेरे लिए तो 2-4 कदम, ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, तेरे लिए तो 2-4 कदम अरशे बरी है। हुजूर के पांव मुबारक मोजज़ा, बतने मुबारक मोजज़ा। यहाँ हुजूर के दस्ते मुबारक पर मैंने चंद दिन पहले 2-4 बातें की, वो बातें करके 1-2 बातें अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर लूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए, हर खैर हर भलाई हमारा मुकद्दर फरमाए। जी वकार अहबाब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ने जो मोजज़ात अता फरमाए उनमें हुजूर का दस्ते मुबारक भी मोजज़ा है, उसमें हुजूर का दस्ते मुबारक भी मोजज़ा है, हुजूर अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक का मोजज़ा भी है। बस यही 2 बातें मैं करके अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। अल्लाह ताला हमें हुजूर की शानों को समझने की तौफीक दे। खुदा की कसम हमें मानना पड़ेगा कि सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, गोया मुंह से बोलता कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बिशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मुअक्किर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। हज़रात पहली बात बुखारी शरीफ से सुना रहा हूँ, हज़रत जाबिर की, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों ही उन्हीं की बातें और गुफ्तगू खत्म, दोनों ही उन्हीं की बातें और गुफ्तगू खत्म। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान थे, जंगे ओहद में वालिद गिरामी जब जाने लगे ना, तो उन्होंने बाकायदा आपको वसीयत की कि बेटा मेरा कर्जा जरूर अदा करना, मेरा कर्जा बोलिए जरूर अदा करना, अपनी बहनों के साथ हुस्न सुलूक करना। वालिद गिरामी ओहद में शहीद हो जाते हैं। आप फरमाते हैं खजूरों का बाग था, कुल मलकियत, तवज्जो के साथ गुफ्तगू सुनिए। एक बाग था, जब उसकी खजूरें पकी तो मुझे पता था कि खजूरों की जो एक एवरेज है ये इतनी नहीं कि सारा कर्जा उतर सके। तवज्जो के सुन रहे हैं ना, इतनी नहीं कि सारा कर्जा उतर सके। कहते हैं कि वो लोग मांगने वाले तकाजा कर रहे थे, लोगों को पता होता है किससे कब मांगना है, कब ये उधार दे सकता है, कब पोजीशन में होता है।
तो जब वो खजूरें उतरी तो लोगों ने तकाजा शुरू कर दिया। आप कहते हैं कि मैंने उन तकाजा करने वालों से बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किए, या रसूल अल्लाह, आज मैंने खजूरें उतारनी है, इतने लोगों का कर्जा देना है, अगर आप शफकत फरमाए ना, आज मेरे बाग में आ जाएं, आज मेरे बाग में आ जाएं। हुजूर, मेरा ख्याल है कि आपको देखकर लोग मुझसे तकाजा में शिद्दत नहीं करेंगे। हजरत जाबिर को हुजूर फरमाते, अच्छा हम आएंगे इंशाअल्लाह, तुम खजूरें उतारो, ढेर लगाओ। कहते मैंने जब खजूरें उतारी, ढेर लगाया, हुजूर को बुला लिया। हुजूर ने जनाब सिद्दीक को साथ लिया, जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को साथ लिया और जनाब जाबिर के बाग में चले गए। जब बाग में पहुंचे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ढेर के गिर्द चक्कर लगाया, गोया अपने हिसार में ले लिया। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुम्मा दुआ बिल बरका, फिर बरकत की दुआ की और उसके बाद फरमाया कि जाबिर, अब मैं चलता हूं, तुम इनको तोल तोल के देना शुरू कर दो। जनाब जाबिर कहते हैं मेरा ख्याल था आधा ढेर अभी जो है वो आधे लोग भुगतेंगे और ढेर खत्म हो जाएगा, लेकिन कहते मैं क्या देखता हूं कि जैसे जैसे मैं तोलता जाता हूं खजूरें बढ़ती जाती हैं, खजूरें, बोलिए खजूरें बढ़ती जाती हैं। कहते एक को तोल के देता हूं, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, हत्ता के सारे कर्जे उतर जाते हैं, लेकिन कितने 100 मन खजूरें अभी भी बाकी पड़ी हुई हैं। और ये सारी बरकत थी मुस्तफा करीम के हाथों की कि सरकार ने चक्कर लगाया, हाथों में खजूरें उठाई, बरकत की दुआ फरमाई और चले गए। अब कहते जब खजूरें बढ़ गई, कर्जे उतर गए, मेरी मौजें लग गई। कहते मैं गया मगरिब टाइम, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी और जाके मैंने हुजूर से कहा, हुजूर आपने जो करम किया ना, वो थोड़ी सी खजूरें जिनसे आधा कर्जा भी नहीं उतरना था, आपकी बरकत से वो इतनी ज्यादा हो गई, मेरे कर्जे भी उतर गए और इतने मन खजूरें बढ़ भी गई। तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा बस चुप कर जा शिरक हो जाएगा, ये नहीं कहा। हुजूर फरमाते हैं जाबिर, इन्नी अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। और इतना भी नहीं कहा, ये जो मियां साहब है ना, पहले अपने पिछले मोहल्ले में होते थे, वहां भी महफिलें, फिर वापडा टाउन में आए, यहां भी महफिलें, फिर हाजी साहब यहां आए तो यहां भी महफिलें, हुजूर का जिक्र ही करते हैं। क्यों करते हैं जरा सुनना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं कहा कि बस जाबिर चुप कर जा, अल्लाह ने करम किया, ये नहीं कहा। हुजूर ने फरमाया अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। फिर हुजूर फरमाते, अच्छा जाबिर, ये जो बात मुझे बताई है ना, जाके अबू बकर उमर को भी बता। ये है महफिल मिलाद, ये जो मुझे बताया है अबू बकर उमर को भी बता। ये जो हम 12 दिनों से रातों में, दिनों में, जुलूस में और रैलियों में, मशल बरदार जुलूस में हम क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं कि नबी की शान दुनिया को बता रहे हैं। का जाके अबू बकर उमर को भी बता। कहते हैं कि मैं बड़ा खुश होके और ये लेकर के जब जाके अबू बकर उमर को बताऊंगा ना तो बड़े मुताज्जिब होंगे। कहते हैं मैं गया खुशी खुशी और जाके मैंने कहा, हजरत आपको पता है सुबह आप आए थे? कहा हाँ आए थे। कहा हुजूर ने दुआ फरमाई थी? कहा हाँ। कहा वो हुजूर के आने की इतनी बरकत हुई, सारे कर्जे उतर गए और इतनी खजूरें बढ़ भी गई। कहते हैं मेरा ख्याल था कि वो दोनों बड़े हैरान होंगे, लेकिन वो दोनों मुस्कुरा पड़े और कहते जाबिर तुझे अब पता चला है, हम तो तभी समझ गए थे जब सोना तेरे बाग में गया था, हम समझ गए थे अब यही कुछ होने वाला है यहाँ पे यही कुछ होने वाला है। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में है उसको रोज़े जज़ा, और क्या चाहिए। ये हाथ मुबारक की बात थी, कदमे मुबारक की बात कर लें। कदमे मुबारक मेरे मुस्तफ़ा का वो कदम कि जो ओहद पहाड़ पे लगता है ना, ओहद पहाड़ पे है हुजूर, पहाड़ पे अभी कितने पिछले सालों के अंदर जल्जले आते रहे, तो हम सब क्या करते थे जल्जले पर, बताइए, बोलिए ना। हम कलमा पढ़ते हुए घर से बाहर निकल आते थे, इस्तिगफार करते थे, यही करना चाहिए, यही शरई तौर पर है। हुक्म है कि बिल्डिंग से दूर हो जाओ, खुली जगह पे चले जाओ, इस्तिगफार पढ़ो, कलमा तैयबा पढ़ो। लेकिन जल्जला आया, हुजूर ओहद पहाड़ पे हैं, जनाबे
अबू बकर सिद्दीक, जनाब उमर फारूक, जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पे हैं। जलजला आता है, ना कोई भागता है, ना कोई जमीन पे लेट जाता है, ना कोई ऐसे अपने बाजू इकट्ठे कर लेता है, बल्कि जब जलजला आता है तो अल्लाह के नबी जोर से अपना पांव मुबारक मारते हैं और फरमाते हैं उस्बत उहद फमा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन औ शहीदान। कहा उहद ठहर जा, तेरे ऊपर और तो कोई नहीं है, एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। कहते हैं जैसे ही हुजूर ने पांव मारा उहद का जलजला जाता रहा। उहद का जलजला, जनाब जाबर की जो बात मैंने कहा, दोनों उन्हीं की बातें सुनाऊंगा। कहते हैं मैं एक जंग में निकला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और मेरे नीचे बड़ा ना कमजोर सा ऊंट था। एक आपने अलीमा की ऊँटनी का जिक्र सुना ना, जाबर की ऊंट का भी सुन लीजिए ना। कहते हैं जो पहला दस्ता निकला मैं उसके साथ था, तो मेरे पास जो ऊंट था वो कमजोर था, वो पीछे रह गया और मैं लश्कर से पीछे रह गया। पीछे से हुजूर दूसरे दस्ते के साथ तशरीफ ला रहे थे, पीछे से हुजूर मेरे साथ मिल गए और सरकार ने आके जब मेरे ऊंट को देखा ये आहिस्ता चल रहा है, सरकार मुझे फरमाते हैं जाबर इसे चलाते नहीं, जाबर इसे चलाते नहीं। कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं तो चलाता हूं ये चलता नहीं, मैं तो चलाता हूं ये चलता नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने पांव मुबारक के साथ उस ऊंट को हल्की सी ठोकर लगाई। कहते हैं जैसे ही हुजूर का कदम अनवर लगा ना, वो ऊंट ताकतवर हो गया, वो सेहतमंद हो गया, उसकी सुस्ती खत्म हो गई और वो इतना तेज चला कि जो पहला दस्ता आगे गया था उससे भी आगे निकल गया, उससे भी आगे निकल गया। हत्ता कि हुजूर ने पीछे से फिर अपनी सवारी को तेज किया और मेरे करीब आके कहते जाबर इसे रोकते नहीं, जाबर इसे रोकते नहीं। कहते मैंने अर्ज किया हुजूर मैं तो अब रोकता हूं, अब ये रुकता नहीं, अब मैं तो रोकता हूं लेकिन अब ये रुकता नहीं, इसे आपके कदम लग गए हैं। हुजूर ने चलते चलते फरमाया जाबर ये ऊंट मुझे बेचना है, सौदा देखे हो रहा है। कहा हुजूर मैं भी आपका गुलाम, मेरी सारी चीजें भी आपकी। हुजूर आपका क्या बेचना, आपका ही है। फरमाया नहीं कीमतन लेंगे, इतना सोना देंगे, अभी तुम सौदा तय कर लो। सौदा हो गया। आका फरमाते हैं जब तुम जंग से वापस आओगे ना, जंग में इस्तेमाल कर लो, मदीना वापस आएंगे इतना सोना दूंगा, ऊंट हमारा सोना तुम्हारा। कहते हैं सौदा हो गया, जंग भी हुई, जंग में फतह भी हुई। वापस आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना सोना तय किया था उतना मुझे अता कर दिया, उतना। ये कारोबारी उसूल याद रख लें, आज मिलादुन नबी के सदके आप जब तक सौदा कर नहीं लेते आपको पूरा इख्तियार होता है। आप कहें मुझे इतने में नहीं वारा खाता, इतने में नहीं मुनासिब लगता, इतना मैं नहीं दे सकता, जब सौदा कर लें फिर उसमें कमी ना करें, बल्कि एहसान ये है कि फिर थोड़ा सा ज्यादा दे। जितना सोना तय था उतना सोना दिया, उसके बाद कहते हैं कि थोड़ा सा सोना जितना मेरी हथेली पे आ जाता ना, इतना सोना मुझे हुजूर ने तोहफे में अता फरमाया। कहा यह था कीमत और ये है मेरी तरफ से तोहफा। कहते हैं वो जो हुजूर ने ऊंट की कीमत दी थी वो तो मैंने अपने इस्तेमाल में लाई, कोई और चीजें खरीद ली, लेकिन जो सोना मुझे मेरे मुस्तफा ने तोहफा दिया था ना, कहते हैं सारी जिंदगी वो मेरे हाथ की तली के ऊपर ही रहा है, मुट्ठी में रहा है। लोग पूछते जाबर क्या करते हो, कहा इससे मुझे बरकतें मिलती हैं। अल्लाह ताला हमें हुजूर की अजमतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। हकीकत यह है कि आजकल ये आजम चिश्ती का शेर मेरी जुबान पे बार बार आता है कि हमने हुजूर को समझने में ही गलती कर डाली, समझने में ही गलती, और समझाने वालों ने भी गलती कर डाली। हकीकत यह है कि वेखन नू साडे वर्गा, वेखन नू बोलिए ना, बस खत्म कर रहा हूं। वेखन नू साडे वर्गा पर असी कदों उस मुल दे, पत्थर लाल दे पा नहीं विकदे, फुल कंडिया नाल नहीं तुलदे, जो असरार हुजूर ते खुले ओ हर किसे दे नहीं खुलदे, आजम ओ अरशां ते फिरदा असी गलियां दे विच रुलदे। वमा अलैहि